हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्मॉल बिजनेस फाइनेंस 101 सीरीज के तीसरे वीडियो में। मैं हूं श्रुति और पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की। अगर आप वो वीडियोस मिस कर गए हो तो कोई बात नहीं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है और ये बताता है कि आपके बिजनेस का कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट बिजनेस के अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है। जब हम कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो आसानी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, FD, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये भी पता लगता है कि एक कंपनी अपने कैश को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है। इनकम स्टेटमेंट की तरह ही कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी एक टाइम पीरियड के लिए देखते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर, 6 महीना या 1 साल। फर्क बस इतना है कि इसमें बिजनेस के सिर्फ कैश को देखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते समय हम 3 तरीके के कैश फ्लो को देखते हैं। पहला है ऑपरेशनल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट से और तीसरा फाइनेंसिंग से। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे नजर डालते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें सबसे ऊपर आता है आपके कैश का मेजर सोर्स, नेट अर्निंग्स। याद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था? ये वही है, ये सबसे ऊपर आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये क्लियरली समझना होगा कि क्या ऐड होगा और क्या सब्ट्रैक्ट होगा इस नेट अर्निंग से। उसके लिए सोचो कि किस चीज से आपके बिजनेस में कैश आ रहा है और किस चीज से जा रहा है। अगली चीज है एडिशंस टू कैश। यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड होगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब इससे आपके कैश में एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस भी है, मतलब आप इसे दिखा के टैक्स बचा सकते हो, ये आपके कैश में ऐड नहीं होगा। दूसरी चीज है डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कम होना मतलब जो कैश आपको मिलने वाला था उसमें से आपको कुछ मिल चुका है, इसलिए तो अकाउंट्स रिसीवेबल कम हुए ना, तो ये आपके कैश में ऐड होगा। इसी तरह अकाउंट पेएबल और टैक्स पेएबल बढ़े तो समझ जाओ कि आपका कैश बढ़ा है, क्योंकि आपने कैश लिया होगा तभी तो ये बढ़े होंगे ना। नेट अर्निंग से जो घटाया जाएगा वो है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री या माल खरीदने के लिए आपने कैश खर्च किया होगा, राइट? जब आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। स्मॉल बिजनेसेस के लिए यहाँ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और सेल्स ऑफ असेट्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इसके लिए आप कैश खर्चोगे तो इससे कैश कम होगा। उसी तरह से सेल्स ऑफ असेट्स से आपके पास कैश आएगा। इन दोनों को जोड़ के मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, पर डरिए मत, ये नॉर्मल है। एक बढ़ता हुआ बिजनेस अपनी ज्यादा ग्रोथ के लिए नए इक्विपमेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता ही है। उल्टा एक बिजनेस के लिए ये पॉजिटिव आना रेड फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब है वो अपनी फैक्ट्री या इक्विपमेंट्स बेचने के लिए निकले हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस में आता है बिजनेस ओनर का बिजनेस में लगा हुआ इन्वेस्टमेंट जो ऐड होता है, विथड्रॉल्स जो माइनस करते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट या कर्जा बिजनेस चलाने के लिए जिसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा लिक्विड कैश बढ़ाता है। इन सबको जोड़ के हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग को जोड़कर हमें मिलता है टोटल कैश फ्लो उस टाइम पीरियड के लिए। पिछले साल की बैलेंस शीट में जो टोटल कैश था उसमें जब हम इस साल का कैश फ्लो ऐड करेंगे तो हमें इस साल की एंड की बैलेंस शीट का कैश मिलेगा। बस ये हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट असेट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट की यूज से हमें पता चलता है कि हमारा लिक्विड कैश कहाँ गया और कहाँ से आया, जो कि बाकी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलता। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट आज के लिए। तो हमने एक बिजनेस के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।